बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम न्यू कोर्स बुक मैथमेटिक्स ग्रेड 9 कर रहे थे और इसकी हमने एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू की हुई थी और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके हमने 7 पार्ट्स कर लिए हैं। आज हम पार्ट 8 से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 8 से लेकर जो है ये पार्ट 8 है 9, 10, 11 और 12। तो ये पांचों पार्ट जो हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट ईच एक्सप्रेशन इन फैक्टर्ड फॉर्म। तो फैक्टर्ड फॉर्म में हर एक्सप्रेशन को हमने लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास पार्ट 8। तो पार्ट 8 को हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 8 है k² + 2k + kt + 2t। इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ नीचे। इसे हम जो है इसको हमने जो है वो नोट डाउन कर लिया है। तो हमने इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेनी है सबसे पहले, और फिर उसके बाद हमने सेकेंड 2 टर्म्स में से कॉमन्स लेने हैं। तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल 4 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है। तो बीच में इनके जो है प्लस के साइंस हैं। अब हम जो है फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन्स लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन जो है वो k है। तो k को हमने एज अ फैक्टर जो है बाहर जो है लिखना है और ब्रैकेट के अंदर जो है अनकॉमन्स आएंगे। तो हमारे पास k टाइम्स k जो है वो k² होता है और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे। k × 2 जो है हमारे पास 2k होता है। तो ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब सेकेंड 2 टर्म्स में से कॉमन्स निकालने हैं। तो प्लस सबसे पहले बाहर निकलेगा साइन, फिर उसके बाद इन दोनों में कॉमन जो है वो t है। तो t को जो है हमने बाहर लिख लेना है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमारे पास k आता है। k × t इज़ kt और आगे प्लस का साइन है, और 2 × t इज़ 2t। तो अब हमें इसे फैक्टर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दोनों टर्म्स में जो कॉमन है हमारे पास k + 2 है। तो k + 2 को सेपरेट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, k + 2 होल इंटू k + t, k + t। तो k हमारे पास k + t जो है वो अनकॉमन था, हमने दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखा। तो अब हमने इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 9। तो इनमें से भी हमें जो है कॉमन्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालने। इसकी भी 4 टर्म्स हैं, बीच में प्लस माइनस के साइंस हैं। तो इसकी 4 टर्म्स हैं 1 2 3 4। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन जब निकालते हैं हम, तो x कॉमन है फर्स्ट 2 टर्म्स में, तो उसको मैं बाहर निकालूंगा। और x - 1 जो है वो अनकॉमन है, तो वो ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। x टाइम x इज़ x², तो बीच में माइनस है, तो x = x। अब सेकेंड 2 टर्म्स में से भी कॉमन्स निकालेंगे। तो सेकेंड 2 टर्म में जो आखिरी 2 टर्म्स में जो कॉमन है वो है प्लस का y। तो प्लस y कॉमन है, तो जो अनकॉमन होगा वो ब्रैकेट में आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे x, y × x इज़ xy, और बीच में जो है वो माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस जार माइनस, और y टाइम्स 1 इज़ y। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। अब हमें इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है x - 1। तो x - 1 को हमने सेट असाइड करना है, सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। और जो x + y है इसको हमने सेपरेट ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। तो ये x + y जो है वो दूसरी ब्रैकेट में आएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट जो है वो पार्ट 10 है। पार्ट 10 में dg + dm - fg - fm है। तो इसको हम जो है राइट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। अब हमें फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर कॉमन लेने हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, और टोटल टर्म्स जो हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर 4 हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन पहले निकालेंगे, तो वो है d। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है वो d है, और
जो अनकॉमन्स हैं वो हैं हमारे पास g और बीच में प्लस का साइन है और m। और फिर सेकेंड टू टर्म्स में से भी कॉमन निकालेंगे तो सेकेंड टू टर्म्स में कॉमन है f, एक तो माइनस का साइन है और f भी जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो अगेन यहाँ पे जो है हमारे पास g प्लस m आंसर आ जाएगा। और माइनस प्लस ज़र माइनस, माइनस प्लस ज़र माइनस। तो हमारे पास जो पैरेंथेटिकल टर्म्स हैं, पैरेंथेटिकल वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। पैरेंथेसिस के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर g प्लस m यहाँ पे भी है और g प्लस m जो है ब्रैकेट में यहाँ पे भी है। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक ठीक फैक्टराइज किया है। अब हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना है। तो फैक्टराइज फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा g प्लस m होल इंटू d माइनस f, दूसरे ब्रैकेट में आएगा d माइनस f। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 11 की तरफ। तो पार्ट 11 में भी इसे भी हम कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि दो टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन जो है वो r है, तो अनकॉमन वैल्यूज़ जो है ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी। तो s माइनस टी जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और साइन कुछ इस तरीके से आएंगे कि प्लस प्लस ज़ार प्लस और प्लस माइनस ज़ार माइनस। तो अनकॉमन जो है हमने सेपरेट ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब हमने चलना है अपनी दूसरी आखिरी दो टर्म्स की तरफ। तो आखिरी दो टर्म्स में जो कॉमन है वो है k की वैल्यू। तो एक तो माइनस बाहर निकलेगा साइन के तौर पे। स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है तो हमने माइनस के साइन को भी एज अ कॉमन बाहर लेना है ताकि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव ना आए। तो इसीलिए हम जो है हमेशा जो माइनस पहले आता है उसको हम एज अ कॉमन बाहर निकालते हैं। तो अब इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है k, तो माइनस k जो है वो बाहर निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर जो है अनकॉमन वैल्यूज़ आएंगी। तो माइनस k को अगर s से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस k ऐसा आंसर आता है और माइनस माइनस ज़ार प्लस होता है और k मल्टीप्लाइड बाई t इज़ kt। तो इस तरीके से हमने इसको सेपरेट कर दिया कॉमन आइटम्स को। अब हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टराइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, s माइनस टी, ये आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स में कॉमन है। इस टर्म में भी s माइनस टी है और सेकंड टर्म में भी s माइनस टी है। तो s माइनस टी को कॉमन एज अ कॉमन बाहर निकालेंगे और जो अनकॉमन होगा वो हमारे पास होगा r माइनस के, तो वो सेपरेट ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो r माइनस के जो है s माइनस टी होल इंटू r माइनस के जो है हमारा फैक्टर्ड फॉर्म है इस पूरी 4 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल की। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास, तो पार्ट नंबर 12 में हमारे पास क्वेश्चन है 3b² प्लस 2b प्लस 12p प्लस 8। तो हमने इसको सबसे पहले लिख लेना है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स ये 4 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकंड 2 टर्म्स, लास्ट जो 2 टर्म्स हैं वो हमारे पास ये हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने कॉमन निकालने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन है b² यहाँ है और b यहाँ पे है। तो हमने जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वही एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालनी होती है। तो b जो है इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो b को हमने एज अ कॉमन बाहर निकाला और जो अनकॉमन आइटम्स होंगी वो ब्रैकेट में आएंगी। तो 3b को अगर मल्टीप्लाई करें b से तो हमारे पास आंसर आता है 3b²। तो बीच में प्लस का साइन है और b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2b। अब चलते हैं अपने आखिरी 2 टर्म्स की तरफ। तो इनमें से भी कॉमन जो है वो हम बाहर निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन जो है 4 का टेबल है, तो +4 जो है वो बाहर निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा +4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 12, 4 3 इज़ 12 और साथ में b भी आएगा। तो अब आप देख सकते हैं 3b को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारे पास आंसर आता है +12b और
प्लस प्लस ज़ार प्लस होता है तो बीच में प्लस का साइन है, और 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, हमारे पास ये 8 आंसर आ जाएगा। अब हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास ये अगेन दो टर्म्स हैं। टर्म नंबर 1 जो है वो इस ब्रैकेट में है, और टर्म नंबर 1 जो है वो सेकंड ब्रैकेट में है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में क्या कॉमन है, यानी फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है? जो कॉमन है वो है 3b + 2। तो 3b + 2 जो है हमारे पास यहाँ कॉमन है। इसको हम सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे। +4 जो है हमारे पास जो है सेकंड जो है अनकॉमन आइटम्स है, इसको सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे। तो b + 4 को हमने सेपरेट ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे b अनकॉमन है, यहाँ पे 4 अनकॉमन है, तो b + 4 जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना। ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरीज़ हैं कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके शेयर करके, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो प्रॉम्प्टली आपका उसको आंसर मिल जाए। तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है आपको मिल सकें।